हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग को कक्षा 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। टॉप 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए पूरा वीडियो को। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मसा एक होता है, कि 2 होता है, कि 3 होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मसा होता है, जो आप लोग याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 हो सकती है, या 2, या 3, या अनंत। तो आप लोग याद रखिएगा, ये MVVI प्रश्न है 2025 के लिए। आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए वैसी संख्या जो आप लोग याद रखिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी में हो जाएगा 1, आप लोग याद रखिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, 3 के बाद हो जाएगा 5, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या था? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, लेकिन 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा है कि 2 संख्याओं का मासा 25 है और लासा 50 है, तो गुणनफल आपस में दोनों को गुना कर दीजिए। तो 25 गुना 50 कीजिएगा, तब 25 होगा, 125 में एक शून्य जोड़ दीजिए, यानी 1250। यानी ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये 5 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आप लोग को करवाने वाले हैं। 6 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो देखिए ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या। लेकिन 9 को हम रूट से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 को बाहर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी 4 गुना 3 कीजिएगा तब 12, 12 एक परिमेय संख्या का, कि P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने में तकनीक है। लसक कि मासा कि भागफल कि शेषफल। तो आप लोग याद रखिएगा मासा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। +3 कि 2 √2/2 या 4√5। तो आप लोग आज ऐसे कीजिएगा, देखिए 2 है, रूट में 2 है, अब बटा में नीचे रूट में 2 है। रूट से रूट दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि 2 क्रमित सम संख्या के HCF। कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या के HCF कितना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 2 लगातार संख्या के HCF जो होगा वो 2 होगा। 10 नंबर प्रश्न करा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 1400 में 2 का अधिकतम घात अगर ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके 1400 में 2 का अधिकतम घात, तो बड़ी टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग करके बताइएगा। ऐसे 700 होगा, 700, फिर ऐसे कीजिएगा 350 होगा। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल 5 होगा। 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। 11 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या। तो निम्न में सी, ऑप्शन सी है एक अभाज्य संख्या। 12 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए √9 है, जो 3 बाहर निकल जाएगा। देखिए 25 है तो 5 बाहर निकल जाएगा, 49 है तो 7 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 20 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। 25 और 50 क्या भी बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1225 होगा। 14 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए √3 एक परिमेय संख्या है। ये देखिए √5/5 है, ये भी एक परिमेय संख्या। इनका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है।